हाय दोस्तों, आज के हमारे इस एक्साइटिंग व्लॉग में हम आपको लिए चल रहे हैं चेन्नई से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पावन शहर तिरुवन्नामलई की ओर। अरुणाचल पर्वत की इन खूबसूरत वादियों के बीच स्थित है देवादिदेव महादेव जी का पावन देवस्थान। अरुणाचल शिवा अरुणाचल शिवा। खूबसूरत तिरुवन्नामलई की इस पावन भूमि को लेकर इस वीडियो में आपके साथ हमारी बहुत सी बातें होने वाली है, तो इसलिए वीडियो में बने रहिए और यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चेन्नई टू तिरुवन्नामलई की रोड जर्नी बहुत ही एक्साइटिंग है फ्रेंड्स। रास्ते में मनोज भवन पड़ता है जहां पर हमने लंच लिया था। ये एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। फूड ठीक ठाक रहा। दोस्तों, तिरुवन्नामलई से करीब 35 किलोमीटर पहले स्थित है श्री ज्ञानानंद तपोवनम, जो कि एक पवित्र आश्रम है जिसकी स्थापना हिमालयी संत सद्गुरु श्री ज्ञानानंद गिरी स्वामीगल ने की थी। तिरुवन्नामलई की पावन भूमि पर कदम रखने से पहले इस तपोवन के दर्शन करना गुरु की कृपा प्राप्त करने जैसा है, जो साधक के मन को अरुणाचल की तीव्र ऊर्जा का सामना करने के लिए तैयार और परिपक्व बनाता है। स्वामी ज्ञानानंद जी ने ही तिरुवन्नामलई के महान संत योगीराम सूरत कुमार की महानता को पहचाना था। इसलिए गुरु से शुरू कर भक्त तिरुवन्नामलई तक जाने का यह क्रम बहुत ही सार्थक माना जाता है। तिरुवन्नामलई पहुंचने के लिए अब केवल 25 किलोमीटर की दूरी शेष रह गई है। इस पवित्र मिट्टी पर अपना पहला कदम रखते ही एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है। शिवा अरुणाचल शिवा। दर्शनम अभ्रसदसि जननम कमललये मरणम काशी स्मरणम अरुणाचले। यानी काशी में मृत्यु से मोक्ष मिलता है, लेकिन अरुणाचल का तो केवल स्मरण करने मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। यहाँ स्वयं भगवान शिव अन्नामलैयर के रूप में एक पर्वत बनकर विराजमान है। यहाँ की हवाओं में भगवान शिव की करुणा बहती है, जो आपके अहंकार, आपकी चिंताओं और आपके सारे दुखों को भस्म कर देती है। चाहे आप जीवन की कठिनाइयों से थके हो या मानसिक शांति की तलाश में हो, अरुणाचल की छाया में आते ही आपकी आत्मा जाग उठती है। यहाँ का कण कण कहता है, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और बस शांत हो जाओ। इस पावन तिरुवन्नामलई की अन्नामलेश्वर स्वरूप देवादिदेव महादेव जी से जुड़ी एक अद्भुत कहानी को यहाँ बताना बहुत आवश्यक है दोस्तों। 16 वर्ष की आयु में एक मासूम बालक रमण महर्षि ने अपने एक रिश्तेदार से अरुणाचल शब्द सुना। हालांकि वे नहीं जानते थे कि यह एक भौगोलिक स्थान है, लेकिन इस नाम ने उनके भीतर एक गहरा कंपन पैदा किया। समय के पश्चात एक मृत्यु के अनुभव के बाद वे सब कुछ छोड़कर तिरुवन्नामलई चले आए।
और फिर कभी वापस नहीं गए। महर्षि का अधिकांश जीवन मौनावस्था में बीता। उनका मानना था कि शब्दों से अधिक शक्ति मौन में होती है। वे स्वयं अरुणाचल को एक मौन गुरु मानते हैं जो बिना बोले हृदय के संशयों को दूर कर देता है। अरुणाचलेश्वर मंदिर के पाताल लिंगम में ध्यान के दौरान कीट चींटियों ने उनके शरीर को लहूलुहान कर दिया, लेकिन उन्हें अपनी देह का कोई भान नहीं था। बाद में महान संत शेषाद्री स्वामीगण ने उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकालकर अपने आश्रम ले आए। उनके अनुसार यह पर्वत एक आध्यात्मिक केंद्र है जिसकी प्रदक्षिणा करना आत्म साक्षात्कार का सबसे सरल मार्ग है। इस पावन भूमि में उनके आश्रम में अपना माथा टेकना न भूलिएगा दोस्तों। अरुणाचल शिवा अरुणाचल। दोस्तों, अरुणाचल पहाड़ी की 14 किलोमीटर की परिक्रमा एक चलता फिरता ध्यान है जिसे गिरि वलम कहा जाता है। तमिल भाषा में वलम का अर्थ दाहिना दिशा होता है, अर्थात परिक्रमा के दौरान हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि अरुणाचल पर्वत हमारे दाहिने दिशा की ओर हो। नंगे पैर गिरिवलम की यात्रा के दौरान अष्टलिंगम के दर्शन होते हैं जो दिशाओं के रक्षक है और सुख समृद्धि और ज्ञान का आशीर्वाद देते हैं। पूर्णमासी की रात को गिरिवलम की पदयात्रा अत्यंत फलदायी माना जाता है क्योंकि चंद्रमा की किरणें पहाड़ी की आध्यात्मिक ऊर्जा को और बढ़ा देती है। किन्हीं कारणवश यदि पदयात्रा संभव न हो तो चंद कदम चलकर कार या अन्य साधन से गिरिवलम की यात्रा पूरी करने में कोई गलती नहीं है। तिरुवन्नामलाई के गोल्डन हेड कहे जाने वाले महर्षि शेषाद्री स्वामीगण वो शख्स है जिन्होंने दुनिया को रमण महर्षि की दिव्यता से परिचित कराया था। उनकी इस आश्रम का दर्शन लेकर अपना माथा नवाना उतना ही ज़रूरी है जितना कि महादेव स्वरूप अन्नामलयार जी का दर्शन करना। 40 वर्षों तक इस पवित्र भूमि पर रहकर उन्होंने अपनी चमत्कारी शक्तियों से न केवल बीमारों को ठीक किया बल्कि भक्तों में अटूट श्रद्धा का संचार भी किया। उनके त्याग और योगदान को शत शत नमन। दोस्तों, विश्री स्वामी योगीराम सूरत कुमार के आश्रम के दर्शन लिए बिना तिरुवन्नामलाई को अलविदा कहना इस भूमि के प्रति नाइंसाफी होगी। योगीराम सूरत कुमार जी वो दिव्य शख्स है जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस भूमि पर आध्यात्मिक सेवा में समर्पित कर दिया। भक्तों को शांति और दिशा देना ही जिस महान आत्मा का लक्ष्य था, उन्होंने जाति और धर्म की सीमाओं को तोड़कर मानवता को एक सूत्र में पिरोया। सार्वभौम दृष्टिकोण रखने वाले राम सूरत कुमार जी ने सिखाया कि चाहे कोई राम, शिव, अल्लाह या ईसा मसीह को पुकारे, ये सभी वास्तव में उनके पिता को ही पुकार रहे हैं जिनका एकमात्र अस्तित्व है। ऐसे दिव्य योगीराम सूरत कुमार को हमारा शत शत नमन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस महाशिवरात्रि के दिन रिलीज़ की गई तिरुवन्नामलाई पर आधारित यह आध्यात्मिक वीडियो आपको पसंद आई होगी। पूरी लगन और परिश्रम से बनाई गई आज की हमारी इस पेशकश को देखकर यदि आपके ज़हन में थोड़ी बहुत भी आध्यात्मिक इम्पैक्ट हम कर पाए हों
तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। ऐसे इस वीडियो को देखकर यदि आपका भी तिरुवन्नामलाई आने का विचार हो रहा हो तो हमारा मशवरा है कि आप अपना स्टे यूजे पलासियो में प्लान कीजिए। होटल स्टाफ का बिहेवियर अत्यंत पोलाइट है। होटल की एम्बियंस टॉप क्लास है। वॉशरूम चकाचक है। आज के लिए हमारे चैनल की ओर से इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। बहुत जल्द आपके साथ हमारी अगली मुलाकात एक और एक्साइटिंग वीडियो में होगी। तब तक हमारे चैनल की ओर से आप सभी को आपके परिवार समेत ढेर सारा प्यार। जय हिंद, जय भारत।